तो आज हम निकले हैं बाबा धनसर मंदिर जाने के लिए। यह मंदिर जम्मू और कटरा के पास रियासी जिले के घने जंगलों में स्थित है, जो अपनी खूबसूरत जलधारा, गहरी शांति और दिव्य माहौल के लिए जाना जाता है। यह स्थान हर भक्त को एक अद्भुत आध्यात्मिक और प्राकृतिक अनुभव प्रदान करता है। बाबा धनसार का मंदिर जम्मू से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर और कटरा से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर है। कटरा से आप बस, टैक्सी या अपने वाहन से यहाँ पहुँच सकते हैं। मंदिर की यात्रा करते हुए आप रास्ते में हरे भरे जंगल, छोटी छोटी पहाड़ियाँ और खुली घाटियाँ देख सकते हैं, जो इस यात्रा को और भी मनमोहक बना देती है। भैया जी जय माता दी, जय श्री राम। दर्शन करने के बाद ना यहाँ पे चिंगू देखने का, देखिए यहाँ का लोकल है। धनसर बाबा की आए ना, जैसे आप घूमने के वो बनते हैं क्या शॉर्ट भी? नहीं वो अलग चीज़ है। पहले दर्शन कर लो, उसके बाद देखना वो सामने वाला। ठीक है, बाकी चिंगू का भी फोटो खींचना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पक्का भैया। अजय नाम है छोटे भाई का, ध्यान रखना। नीचे भी दुकान है, ठीक है। कहाँ पे जय श्री राम। ये है? क्या चिंगू है? क्या कपड़ा है? क्या है? दिखाएंगे ना आपको, सब कुछ बाहर बता दें। ठीक है। अब सोच रहे हैं ना कि क्या होगा, क्या, इसलिए जान रही हूँ। एक बार देख लेना। नहीं, कपड़ा कुछ कपड़ा ही होता होगा। और इस यात्रा में आप आसपास के घने जंगल और शांत वातावरण का आनंद भी ले सकते हैं। बाबा धनसर मंदिर तक पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। मुख्य सड़क से मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको करीब 100 से 150 सीढ़ियां उतरनी होंगी। यह सीढ़ियां आपको पहाड़ियों और प्राकृतिक सुंदरता के बीच से होकर मंदिर तक ले जाती हैं। अब हम आपको बाबा धनसार की कहानी बताते हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोगों और भक्तों की गहरी आस्था से जुड़ी है। कहा जाता है कि बाबा धनसार भगवान विष्णु के अवतार वासुदेव के पुत्र थे। एक समय की बात है जब इस क्षेत्र में एक राक्षस का आतंक था, जो ग्रामीणों और यहाँ के भक्तों को परेशान कर रहा था। बाबा धनसार, जो अपने पिता के आशीर्वाद से दिव्य शक्ति प्राप्त कर चुके थे, उन्होंने भगवान शिव का आह्वान किया। भगवान शिव ने प्रकट होकर उस राक्षस का अंत किया और इस तरह बाबा धनसर का यह स्थान पवित्र तीर्थ स्थल बन गया। इस घटना के बाद से बाबा धनसार को एक दिव्य रक्षक के रूप में पूजा जाने लगा। मंदिर के पास बहता यह खूबसूरत झरना इस स्थान को और भी आकर्षक बनाता है। इस झरने का पानी बहुत ही शीतल और पवित्र माना जाता है और यहाँ का तालाब एक अनोखी विशेषता रखता है। इस तालाब में स्नान करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि माना जाता है कि यह तालाब बाबा धनसार और भगवान शिव का निवास स्थल है।
भक्त इस तालाब का पानी हाथ में लेकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ की मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी हुई हर मुराद पूरी होती है। मंदिर के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता इस जगह को और भी दिव्यता प्रदान करती है। तालाब का पानी इतना शुद्ध है कि इसमें कभी कोई काई नहीं जमती, जो अपने आप में एक चमत्कार माना जाता है। जल के नीचे कुछ प्राकृतिक रूप से बने हुए छोटे छोटे स्रोत हैं, जो इसे एक अद्भुत झरने के रूप में परिवर्तित करते हैं। इस स्थान पर आने वाले भक्त इस तालाब और झरने के आसपास बैठकर ध्यान करते हैं और आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं। यहाँ हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जहाँ दूर दूर से भक्त भगवान शिव और बाबा धनसर के दर्शन करने आते हैं। मंदिर का वातावरण भक्ति भाव और भक्ति से भर जाता है और हर दिशा में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। इस अवसर पर लोग यहाँ आकर अपनी विशेष पूजा अर्चना करते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। देखो, इस नदी को देखो, कैसे ये निरंतर बह रही है, बिना रुके बिना थके, अपनी राह में हर पत्थर हर मोड़ को पार करते हुए। जब हम नदी के किनारे बैठते हैं, उसकी धारा हमें जीवन का एक गहरा सबक सिखाती है। नदी की तरह हमें भी अपनी राह पर चलते रहना है, चाहे सामने कितनी ही चुनौतियां क्यों ना हो। नदी कभी भी हार नहीं मानती, वह अपने बहाव को रोकती नहीं है। चाहे उसके रास्ते में कितने भी बड़े पत्थर आ जाएं, वह अपनी दिशा खुद बनाती है, हर बाधा को पार करते हुए। जिंदगी में भी हमें इसी तरह बहते रहना चाहिए। रुकावटें आएंगी, मुश्किलें होंगी, लेकिन इनसे डरना नहीं है, बल्कि इनका सामना करना है। हर कठिनाई हमें मजबूत बनाती है और हर ठोकर हमें आगे बढ़ने की एक नई दिशा दिखाती है। जैसे नदी का हर मोड़ उसकी सुंदरता को और निखारता है, वैसे ही हमारे जीवन की हर चुनौती हमें और निखारती है। तो चलिए इस बहती नदी से प्रेरणा लें, ठहराव को अपनाएं, लेकिन रुके नहीं। हर मुश्किल को पार करते हुए आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जो चलते हैं वही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तो बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आए और जैसा हमने पहले उनको प्रॉमिस किया था कि हम आपकी शॉप पे आके चिंगू देखेंगे, तो हम एज प्रॉमिस्ड उनकी शॉप पे चिंगू देखने चले गए। तो चिंगू क्या होता है? चिंगू इन लोगों के हिसाब से यहाँ का एक एनिमल होता है जिसकी वूल से एक ब्लैंकेट बनाते हैं, जस्ट लाइक अ शीप वूल, बट ये थोड़ा डिफरेंट होता है, जिसकी शेल्फ लाइफ 21 मंथ्स तक होती है और वो समर में आपको कोल्ड रखता है और विंटर्स में वो आपको वार्म और हॉट रखता है। तो ये उस ब्लैंकेट की कुछ खासियत उन्होंने बताई और उन्होंने बताया कि आप इसे परचेज नहीं कर सकते, आपको इसके लिए कोई एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, जिसके लिए आपको 80,000 रुपीज़ कुछ देना पड़ता है एंड ऑल। तो बाबा धनसर से निकलकर हम लोग अब बाबा अगरजीतो की तरफ चल पड़े थे।
बाबा जित्तो की कहानी जम्मू और कश्मीर के एक महान लोकनायक की कहानी है, जिसे लोग उसकी निस्वार्थता, साहस और न्याय के प्रति समर्पण के लिए याद करते हैं। बाबा जित्तो का असली नाम जीत मल था और वह 15वीं शताब्दी में जम्मू क्षेत्र में रहते थे। वह एक गरीब किसान थे, लेकिन अपने स्वाभिमान और मेहनत के बल पर वह अपनी भूमि पर खेती करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। कहानी के अनुसार बाबा जित्तो ने गांव में एक जमींदार से भूमि लेकर खेती शुरू की। उन्होंने ईमानदारी से अपनी फसल उगाई, लेकिन जब फसल काटने का समय आया तो जमींदार ने लालच में आकर उनसे फसल का अधिकांश हिस्सा छीन लिया। यह देखकर बाबा जित्तो को बहुत दुख हुआ, क्योंकि यह अन्याय उनके कठिन परिश्रम का अपमान था। उन्होंने जमींदार से न्याय की मांग की, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। अपने साथ हुए इस अन्याय के विरुद्ध बाबा जित्तो ने आवाज उठाई, लेकिन समाज के ताकतवर लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी। अंत में निराश होकर बाबा जित्तो ने अपनी जान देने का फैसला किया। उन्होंने अनाज के ढेर पर खड़े होकर अपनी जान दे दी। उनके यह बलिदान की कहानी इलाके के लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ गई। उनके बलिदान के बाद उनकी बहन बुआ कौड़ी ने भी अपनी जान दे दी। आज बाबा जित्तो को जम्मू कश्मीर में एक संत और न्यायप्रिय व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। हर साल उनके सम्मान में मेलों का आयोजन किया जाता है, जहां लोग उनकी निस्वार्थता, न्याय और साहस को नमन करते हैं। अर्पण करते हैं नारियल फूल, नारियल और फूल। हाँ, सूखा नारियल होता है ना, ये ले लो फूल। नारियल शीश के बदले अर्पण होता है। दुर्गा माँ का मंदिर है, उसके बाद जल है वो 7 धाराएँ हैं, 5 नंबर धारा है, वो जल में लेते हैं। बीमार छाया नजर वगैरह काम आता है, शोक कष्ट बीमारी वगैरह दूर होती है उसकी। ये प्राचीन शिलाएं हैं कुछ। देखो कितनी प्राचीन शिलाएं हैं यहाँ पे बच्चों, कितनी प्राचीन शिलाएं हैं ये प्राचीन अभिलेख हमें याद दिलाते हैं कि हमारी संस्कृति, विज्ञान और दर्शन के बीच हजारों साल पहले बोए गए थे। चाहे वो पत्थर पर खुदे शिलालेख हो या पत्तों पर लिखी पुरानी पांडुलिपियां, हर एक अक्षर में हमारी सभ्यता की विरासत छिपी है। तो चलिए इस ज्ञान को संजोएं, उससे सीखें और इसे आगे बढ़ाएं। अपने इतिहास से प्रेरणा लेकर हम भी अपने जीवन में नई कहानियां लिख सकते हैं और एक ऐसी विरासत बना सकते हैं जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम साथ मिलकर और भी गहरे ज्ञान की खोज कर सकें। धन्यवाद। जय माता दी। क्या है, कोई भूतिया घर हो सकता है? गाइस, हम खट्टर घर में आए। क्या भूतिया घर होता है? हैं? भूतिया